दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अगर आपका बच्चा बीमार है, हल्का सा उसे बुखार है, तो एक बाप एक माँ उसके लिए तड़प उठते हैं। और अगर डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमारी लाइलाज है, आप अपने बच्चों को तब तक देखते रहिए जब तक वो जिंदा है। सोचिए, इस ना बोलना पर डॉक्टर की तरफ से उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी, जिसे पता होगा कि मेरा बच्चा अभी इस पल तो जीवित है, लेकिन अगले पल का पता नहीं। अपने आंखों के सामने अपने छोटे से बच्चे की दिन पर दिन मौत के करीब पहुंचना एक माँ और बाप को हर दिन मारता है। आजकल देश के अंदर खास करके बच्चों में एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज का नाम सुनकर रूह कांप जाती है। SMA1 करके एक बीमारी जो आई है, जिसका इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए का होता है, और मजबूरी या लाचारी तब और हावी हो जाती है, तकलीफ दे जाती है, जब पीड़ित का परिवार एक साधारण गरीबी रेखा के नीचे का हो। आप लोगों ने केस सुना होगा आयान सिंह का केस, जो इस समय बिहार में चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज मेरे मुंबई में भी एक बच्चे को ये केस निकला है। 2015 से पैदाइश के बाद से ही एक छोटा सा बच्चा लगातार बीमार था। नायर अस्पताल मुंबई में उसका इलाज शुरू हुआ। बहुत सारी टेस्ट और रिपोर्ट के बाद पता चला कि इस बच्चे को SMA2 करके बीमारी है। ये छोटा सा बच्चा इतना जज्बा रखता है कि आज 6 साल की उम्र हो गई और आज भी वो अपने इंजेक्शन के इंतजार में है। कल मैं डिंडोशी मलाड गया था अपने मुंबई के इलाके में। वहां पर इस परिवार के साथ मुलाकात हुई। उस छोटे से बच्चे के जज्बे को मैंने देखा और मैं भावुक हो गया कि एक 6 साल का अबू शेख इतना हिम्मत कहां से ला सकता है। जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि अंकल, मुझे आप कुछ सामान दिला दीजिए, मैं वो बेचकर अपना इलाज करवाना चाहता हूं। पड़ोसियों से बात करने पे पता चला कि ये बाहर निकल जाता था रेंगते रेंगते और लोगों से कहता था कि आप मुझे कुछ सामान दिला दीजिए ताकि मैं अपना इलाज करा सकूं। मेरे अब्बू, मेरे पिताजी पर लोड ना हो, वो परेशान ना हो, वो मेरे लिए बहुत तकलीफ में है। एक 6 साल का बच्चा इस मानसिकता के साथ उस बीमारी से लड़ रहा है। सर, मैं अपील करना चाहूँगा एक्टर लोग से, क्रिकेटर लोग से, जिस तरह आयांश को एक साथ पे आकर के लोगों ने उसका इंजेक्शन लगाया है, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को भी स्टार और क्रिकेटर वगैरह आकर के उसके लिए भी हेल्प करें और उसका इंजेक्शन लग जाए। मैं उनसे यही उम्मीद करूँगा और मुंबई के वासियों से भी मैं यही उम्मीद करूँगा कि मेरे बच्चों के लिए आगे आए और उसकी मदद करें। जब से हम लोग को ये बीमारी पता चली, हम लोग अल्लाह से दुआ करते रहे कि कभी न कभी ठीक हो जाएगा, मगर तब भी ना उम्मीद है। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे बच्चों के लिए आगे बढ़ो, मदद करो, मेरे बच्चे ठीक हो जाए। शाहरुख खान, क्या बात है। तो शाहरुख खान को बताओगे कि मुझे मदद करो? हाँ, शाहरुख खान को बोलोगे? बोलो एक बार, शाहरुख जी मुझे मदद करिए। शाहरुख खान मेरे को मदद करो। कल जब ये चीजें मेरे पास आई, मैंने महाराष्ट्र प्रशासन से निवेदन किया है कि इस महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस बच्चे को वो 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन दिया जाए। ये बच्चा अपने आप से लड़ रहा है, जूझ रहा है इस बीमारी से, तो कहीं ना कहीं ये हमारे महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने राज्य के एक नागरिक की जिंदगी बचाना एक उनका जिम्मेदारी है। हमने पत्र दिया है। अगले कुछ दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, उनका समय मांगा गया है। इस बच्चे को ले जाऊंगा और उद्धव ठाकरे साहब के पास इन्हें दिखाऊंगा, स्वास्थ्य मंत्री जी को दिखाऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है महाराष्ट्र सरकार ये 16 करोड़ का जो इंजेक्शन है इस बच्चे के लिए उपलब्ध कराएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप तमाम लोगों से
जब जब मैंने आप लोगों से मदद की अपील की है, तब तब आप लोगों ने आकर मजबूर और बेसहारा परिवारों को आपने मदद पहुंचाई है। आज मैं अबू शेख के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इंजेक्शन के लिए तो अगले 7 दिनों के अंदर महाराष्ट्र शासन से हमें जवाब आ जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र सरकार यह इंजेक्शन उपलब्ध करा देगी। लेकिन जो हालात अबू के परिवार का है, उनके पिताजी का है, उनकी माता का है, एक 10 फीट बाई 8 फीट के एक पतरे के घर में ये पूरा परिवार रहता है। पिछले 1.5-2 सालों से जो लॉकडाउन लगा है, उसकी वजह से इनकी कमर टूट चुकी है। तो कहीं न कहीं ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अबू के परिवार को संभालना एक इंसानियत के तौर पर हम सभी को आगे आना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने आयान सिंह के लिए कैंपेन किया, उस बच्चे के लिए, बिहार के एक बच्चे के लिए इंजेक्शन के लिए मैंने आवाज उठाई, आप तमाम लोगों से मदद मांगी। आज फिर से अबू के लिए मैं आप लोगों से मदद की अपील करता हूं। इंजेक्शन के लिए नहीं, क्योंकि इंजेक्शन जो है वो सरकार की तरफ से हम उपलब्ध करवाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज जो मैं अपील आपसे करना चाह रहा हूं, जो आर्थिक सहयोग मैं आपसे मांगने जा रहा हूं, ये उस परिवार को एक छोटी सी मरहम के लिए मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर आगे आए और अबू शेख, जो केवल 6 साल का बच्चा है, उसके पिताजी, उसकी माताजी को ये मदद अपने हाथों से पहुंचाएं। अगर अबू शेख के परिवार के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उनको ताकत मिले, इतनी सी छोटी सी अपनी दिन भर की जो दिनचर्या होती है, दिन भर का जो खर्चा होता है, उसमें से अगर एक छोटा सा हिस्सा आप लोग अबू शेख के लिए अगर निकाल के देते हैं, तो कहीं न कहीं इस परिवार को थोड़ी सी राहत होगी, थोड़ी सी मरहम मिलेगी। अगर आप भी इस मुहिम में जुड़कर इस परिवार को मदद करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे और UPI नंबर 9867225779 इस नंबर पर आप आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। अगले 2 से 3 दिनों में ये पूरी जो सहयोग राशि जमा होगी, ये अबू शेख के पिताजी को सपुर्द की जाएगी, दी जाएगी, ताकि अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी परवरिश वो कर सके। और रही बात इलाज की, तो हम महाराष्ट्र सरकार से और उद्धव ठाकरे साहब पे हमें विश्वास है। जिस तरह से वो महाराष्ट्र की जनता को कोरोना से बचा के ले गए, बहुत सारी व्यवस्थाएं आम जनता के लिए उन्होंने की, तो हमारा ये निवेदन वो जरूर स्वीकार करेंगे और ये मजबूर परिवार को और अबू शेख को, इस 6 साल के बच्चे को, ये 16 करोड़ का इंजेक्शन जरूर उपलब्ध कराएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। कोशिश करना हमारा काम है। अगर आपकी तरफ से थोड़ी सी आर्थिक सहयोग इस परिवार को मिलेगी, तो कहीं न कहीं इस बच्चे की दुआएं आपके लिए बहुत काम करेगी। खुशियां बांटते चले, अच्छाई की सप्लाई जारी रखें। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से मदद की अपील है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।